तो भाजपा सरकार ने तो आकर मरे हुए लोगों को जिंदा कर दिया। बयानबाजी के सिवा कुछ नहीं है, घोटालेबाजी बस कुछ नहीं है। तो बहुत से घोटाले हैं, जल बोर्ड घोटाला, डीटीसी घोटाला, दारू घोटाला, दुनिया भर के कितने घोटाले गिनाऊंगा तो मैं कहता हूँ कि सुबह से लेकर शाम हो जाएगी यहीं पे। ये क्या सरकार सिस्टम को चलाएंगे, मैं नहीं जानता। कि सारे प्रत्येक नेता, प्रत्येक मंत्री घोटालेबाजी में शामिल है। क्या काम किया है? कोई काम है ऐसा नहीं है। सब सड़कें टूटी पड़ी हैं, घोटाले हुए हैं। मेरे एमसीडी के कर्मचारियों को आज तक जो नाम है सर आपका? महंत गुरुजी राजू चंदेल, सर जिस प्रकार से महर्षि अखाड़ा, जी। साधु अखाड़ा वाल्मीकि परिषद से मैं सर पुजारी महंत हूँ। सर जिस प्रकार से दिल्ली सरकार के 10 महीने पूरे हुए सर, क्या बदलता हुआ दिख रहा है आपको दिल्ली में? देखिए, एक समय था दिल्ली में जो है, खास करके एक दोगला व्यवहार जो केजरीवाल सरकार कर रही थी। यहाँ तक कि एमसीडी के जो नौकरी पे कर्मचारी हैं, उनको समय से वेतन नहीं मिलता था, उनका पैसा किसी और जगह, कहीं और जगह, इस तरह घोटालेबाजी की जो सरकार थी, उसके जाने के बाद मैं कहता हूँ कि दिल्ली की जनता को जो राहत मिली है वो उल्लेखनीय है। दिल्ली में जब अ, इनकी सरकार थी तो जगह जगह दारू के ठेके और घोटालेबाजी इतनी बढ़ गई थी। दिल्ली की जनता को शराब की दुकानें नहीं, विकास चाहिए था, जो इन्होंने नहीं दिया। विकास के नाम पे इन्होंने, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया, इसको लूटा, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। आज जब से हमारी रेखा सरकार बनी है, महिलाओं को, बुजुर्गों को ई कार्ड, पेंशन कार्ड, मैं कहता हूँ हेल्थ कार्ड, बहुत सी जन कल्याणकारी योजनाएं महिलाओं को मिली हैं, गैस सिलेंडर्स मिले हैं। तो उसके लिए भी एक मापदंड तय करे थे, उन मापदंडों के तहत दी जा रहा है। और इन लोगों ने क्या काम करा था, चाहे वो कोई भी योजना थी, जन कल्याण योजनाएं, इन्होंने सिर्फ बांग्लादेशी और घुसपैठियों को वोट बैंक बढ़ाने के लिए दिया गया है। आज देखिए, रेखा सरकार ने हमारे लिए इधर कितना इधर देखिए। कितना बड़ा चमत्कार किया कि कई हजार की संख्या में जो मृत व्यक्ति थे, वृद्धा पेंशन योजना के नाम पर जो पैसा दिया जा रहा था, बांग्लादेशियों को दिया जा रहा था, घुसपैठियों को दिया जा रहा था, जब उसकी जांच हुई तो वो लोग जीवित पाए गए। तो भाजपा सरकार ने तो आकर मरे हुए लोगों को जिंदा कर दिया। ये बड़ी उपलब्धि की बात है। और जो हाकिम है, हकीकत में जिनके लिए लाभ मिलना चाहिए, जिन लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए, उनको सुविधाएं नहीं दी गई, सिवाय लूट खसोट और अपने लोगों को फायदा पहुंचाने का उस सरकार ने काम किया। भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी के साथ, सड़कें बननी है, ब्रिज बनने हैं, पुल बनने हैं, गलियों की सड़कें बननी है, नए सीवर बनने हैं जो पिछले 20-20 सालों से, 25-25 सालों से नहीं बने थे। 27 साल बाद जो भाजपा सरकार की वापसी हुई है, तो मैं कहता हूँ पूरी दिल्ली की जनता खुश है। उसका नतीजा ये है कि अभी जैसे यमुना की सफाई हुई, उसका भी असर पड़ा। हमारी जो उपचुनाव हुए हैं उसमें 7 सीटें लेकर गए हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं कहता हूँ अब ये हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली में ट्रिपल इंजन सरकार चल रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी कह रही है कि ट्रिपल इंजन की सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई है दिल्ली में। इनके पास है ही क्या मुद्दा? ये सिर्फ बयानबाजी के सिवा कुछ नहीं है, घोटालेबाजी बस कुछ नहीं है। आज अगर हम खाली बयानबाजी करते या कोरी बकवास करते तो 60 सीट भी नहीं जीत सकते थे हम। आज हमने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे प्रत्येक स्वयंसेवक ने काम किया है, काम के विकास के नाम पे वोट मिली है और सीटें हमें मिली हैं। इतनी बड़ी ये उपलब्धि, ये कोई कम नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल लंदन पेरिस बनाने की बात करते थे, आपको दिखा कहीं लंदन पेरिस? वो जुमलेबाज आदमी है, दुनिया जानती है। पंजाब में क्या किया, पूरा पंजाब को नशाखोर बना दिया। वहाँ का युवा जो है आज नशे की चपेट में है। जैसे दिल्ली में किया था, वहाँ ड्रग्स, चिट्ठा, ये सब ले रहा है नौजवान। मैं कहता हूँ कि वहाँ की जनरेशन को बूढ़ा कर दिया है। आज जो यंग बच्चे हैं वो चोरी चकारी, पॉकेटमारी ये कर रहा है पंजाब के अंदर, और नशे की तरफ बढ़ रहा है। तो कोई खास विकास नहीं किया है। और आने वाले समय में देखना है कि केजरीवाल सरकार के वहां से भी पैर उखड़ जाएंगे। ये कहता था पहले कि मैं दिल्ली का बेटा हूँ, अब पंजाब में जाकर कहता है मैं दिल्ली का पुत्र हूँ। मैं अच्छा। अब वहां जाके पुत्र बन गया है। अच्छा। तो मैं कहता हूँ ये है कहाँ का, ये तो पता चले। हर जगह कहीं बेटा बन जाता है, कहीं पुत्र बन जाता है। हरियाणा के, वैसे इसकी इनकी पैदाइश बताई गई है, वहाँ कहता मैं हरियाणा का छोरा हूँ। तो ये कहाँ कहाँ क्या है,
कुछ पता नहीं है, सिर्फ लोगों को, जनता को गुमराह करने के सिवा इनके पास कुछ नहीं है। लेकिन दिल्ली में जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ रहा है, पंजाब में लगातार पराली जलाए जा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल वहाँ हाँ, बैठे जब उनकी हाँ, तो सरकार थी तो ये सब यही तो बोलते जलवा थे रहा है कि पंजाब में। जब पंजाब बोलते की जो थे कि हवा, पंजाब आबो हवा जो खराब हो रही है दिल्ली की, वो वही लोग तो करा रहे, पंजाब के हाँ, लोग ही पराली क्यों ऐसा जलाते कर हैं। रहे हैं? वो तो बोलते हैं कि दिल्ली का बेटा, जैसा आपने भी बताया। हाँ, वो वहाँ पुत्र बन गया है, तो हम्म। पुत्र काम करा रहा है हमें बदनाम करने के लिए। हम लोगों ने, हमारी सरकार ने बहुत कदम उठाए हैं, और मैं कहता हूँ कि लगभग स्थिति जल्द ही काबू में रहेगी। और इसमें जो, मैं इनकी बातों से, आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं, ये बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, खोखले दावे, इनकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखते। लेकिन सर, जिस तरीके से प्रदूषण से बचाव के लिए रेखा गुप्ता सरकार ने 53 किलोमीटर का साइकिल ट्रैक बनवा रही है दोनों यमुना के किनारे, आपको क्या लगता है जिस प्रकार से वो काम कर रही है? उनका काम काबिले तारीफ है। और देखिए, अभी हमें 8-10 महीने हुए हैं, हम्म। बहुत सुधार हुआ है, जनता ने स्वीकारा है। और भी अधिक सुधार होने की संभावना है, उन योजनाओं पे काम हो रहा है। जल्दी आप देखेंगे, जमुना के नाम पे, सफाई के नाम पे जितना प्रदूषित थी, नाले गिर रहे थे, गंदगियां हो रही थी, आज देखिए जमुना जी हमारी निर्मल रूप से बह रही है, और उसमें काम भी हुआ है। दिल्ली जनता ने देखा है, आपके पत्रकारों ने देखा है। पहले जल को नहीं पी सकते थे, अब उसको अंजल भर के हमने खुद स्वयं पिया है। स्नान भी कर रहे हैं घाटों पे जा करके। छठ पूजा का पूरे विश्व भर में इसका वो हुआ है। तो ऐसा नहीं है, काम हो रहा है धीरे 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 धीरे, कोई जादू की छड़ी नहीं होती है सरकार के हाथ में। लेकिन हाँ, जितनी तेजी से रेखा सरकार ने काम किया है, किसी सरकार ने आज तक नहीं किया, ईमानदारी के साथ। उंगलियों पे गिनाना चाहें जो काम, यदि दिल्ली की जनता जानना चाहे, उंगलियों पे गिना के जो काम, मुख्य काम हो दिल्ली में 8-10 महीने में दिख रहा हो आपको? आप आपको मैं बता देता हूँ, देखिए कितने विकास कार्य दिल्ली में हुए हैं। आपका नजफगढ़ वगैरह इधर से, आपके जो नए पुल ब्रिज बने हैं, अंडरपास बने हैं, ये सब जो काम है, ये अगर इनके राजनीति चश्मे से देखा जाए तो अंधों को नजर नहीं आएंगे। इन लोगों को वो काम हुए हैं। हर गली मोहल्ले के अंदर, प्रत्येक विधानसभा के अंदर नई सीवर लाइनें डल रही हैं। आ, और स्वास्थ्य के जो हेल्थ कार्ड है, वो दिए गए हैं लाखों लोगों को। ये एक काम है, ये इन लोगों को नजर नहीं आ रहे हैं। माता बहनों को जो उज्ज्वला योजना के तहत जो सिलेंडर दिए गए हैं, वो मिल रहे हैं, इनको नजर नहीं आ रहे हैं। ये भी महिलाओं बात। को जो अभी जो छोटी बसें चलाई गई, जिन कॉलोनियों में बसें बड़े लोग नहीं जाते, उनकी सुविधा के लिए सरकार ने जो ये बसें लेके आई हैं, इन लोगों ने तो बसों में भी घोटालेबाजी की है। वो चीजें लोगों को जेपीसी जगह बस घोटाला। जगह, हाँ, तो जी। बहुत से घोटाले हैं, जल बोर्ड घोटाला, डीटीसी घोटाला, दारू घोटाला, दुनिया भर के कितने घोटाले गिनाऊंगा तो मैं कहता हूँ कि सुबह से लेकर शाम हो जाएगी यहीं पे। तो काम हुए हैं। लोगों को, बुजुर्गों को पेंशनें नहीं मिलती थी इनके कार्यकाल में, निगम पार्षद इनके खा जाया करते थे, फर्जी घोटाले। मैं कह रहा हूँ ना, अभी लाखों की संख्या में, हजारों लाखों संख्या में मृत लोगों को पेंशन दिला रहे थे, बांग्लादेशियों को दिला रहे थे। और आज ईमानदारी के साथ सबको पेंशन मिल रही है। आप जाइए, खुद सर्वे कीजिए, लोगों से पूछिए, मिल रहा है भाई। आप देखिए, पूरे 5 साल का जो हमारा एजेंडा है, रेखा सरकार पूरी तरह सफल रहेगी। लेकिन सर, अरविंद केजरीवाल बोलते थे कि हम दिल्ली में बहुत सारे काम किए, दूसरी तरफ बोलते थे एलजी ने काम नहीं करने दिया। क्या फर्क दिखा इसमें? ऐसा था, एलजी साहब इनके घोटालों पे, इनकी दुखती रग पे उंगली रख रहे थे, हम्म। इसलिए एलजी साहब, कई कई एलजी साहब इनके कार्यकाल में बदले हैं। हम्म। हर एलजी साहब पे इन्होंने यही आरोप लगाया। हम्म। एलजी साहब एक संवैधानिक पद होता है, संवैधानिक लोग होते हैं, इनके ऊपर छीटाकसी ये लोग कर रहे हैं। वो बकायदा एलजी साहब जो भी दोनों रहे हमारे, बड़ी बेहद ईमानदारी से कराए। इनकी जो घोटाले की फाइलें खोली हैं, इन्हें लगा कि अब हमारे घोटालों को ये लोग खोल रहे हैं, तो इसलिए हर एलिगेशन ये लगाते थे शासन प्रशासन के। इनके तो खुद अधिकारियों ने, जो अधिकारी रहे इनके कार्यकाल में, उन्होंने इनकी पोल खोल ली है, इनके घोटालेबाजी की फाइलें खोली है। आज तो ये मैं कहता हूँ, ये जो लोग जमानतों पे बाहर हैं, जेल से सत्यानंद मणि सरकारें चला सिसोदिया। रहे हैं, हम्म। ये क्या सरकार सिस्टम को चलाएंगे, मैं नहीं जानता। इनके सारे प्रत्येक नेता, प्रत्येक मंत्री घोटालेबाजी में शामिल है। और जिनको ये पंजाब के मुख्यमंत्री बोलते हैं, वो तो शराब पी के खुद संसद में आकर के संवैधानिक जगह में बैठता था, हम्म। खुद नशेड़ी है। हम्म। आखिर में क्या कहना चाहेंगे? रेखा सरकार, रेखा गुप्ता आपकी बात सुन ली है तो? रेखा जी को मेरी कोटि कोटि, मैं कहता हूँ कि उन्हें मैं शुभकामनाएं देता हूँ, हम्म। मुबारकबाद देता हूँ। जिस शक्ति के साथ हम्म। वो कार्य कर रही हैं, हम्म। दिन रात मेहनत और लगन के साथ, ईमानदारी के साथ, हम्म। मैं कहता हूँ कि उनको परमात्मा और ताकत दे, हम्म। और डबल
ताकत के साथ जनता की सेवा में कार्य करती रहे, ऐसा उन्हें मेरी तरफ से शुभकामना है, आशीर्वाद है। और वो आगे बढ़े इस दिल्ली को। वो तो पेरिस नहीं बना सके, लेकिन मैं कहता हूँ कि दिल्ली आने वाले समय में चमन जरूर बनेगी और विकास के नाम से, रेखा सरकार के नाम से दिल्ली, आज की दिल्ली जानी जाएगी। कितने नंबर दे रहे हो 100 में से? देखिए, जनता दे रही है और मैं भी 100 में से 100 ही दूंगा। और अरविंद केजरीवाल ने 11 साल काम किया, उनको कितने नंबर दे रहे हो? उनको देखो, उनको तो लोगों ने जूते चप्पल पहनाए हैं, हाँ, जहाँ भी देखो पिटते रहे हैं। हम्म, तो उनके लिए मैं कुछ नहीं, घोटालेबाज आदमी के लिए कुछ नहीं देना चाहूंगा। हम्म। उनको जीरो में से भी जीरो। अगर 11 साल काम किया है उन्होंने। क्या काम किया है? कोई काम ही ऐसा नहीं है। सब सड़कें टूटी पड़ी हैं, घोटाले हुए हैं। मेरे एमसीडी के कर्मचारियों को आज तक जो पिछले कोई भर्ती नहीं निकली है एमसीडी में, नगर निगम में, हम्म, सारे घोटालेबाजी चलती रही है। हम्म, कोई उनको समय से बोनस नहीं मिला है। पीछे जो मैं कहता हूँ कि पक्के जो हुए थे कर्मचारी, उनके बोनस, एरियल सब रुके पड़े हैं। जूते चप्पल उनको मिलते थे, वो नहीं। शिविरों में घुस घुस करके मेरे सफाई कर्मचारी कार्य करते थे। जहरीली गैस के कारण, दम घुटने के कारण वो मर जाते थे। हैं, वो उनके लिए वो जो कोरोना योद्धा है, कोरोना के टाइम में उन्होंने काम किया था। कितने ही अनगिनत लोग जो है परमात्मा को प्यारे हो गए इनके शासनकाल में।